अभी तक हमने कई मतलब कि मंडल से बात की है, झांसी मंडल से बात की, आगरा मंडल से बात की। हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं और भी लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार से जो इनकी मांगे हैं, क्या ये जायज़ मांगे हैं? अगर हैं तो सरकार इनको देने से किस तरह से बच रही है? क्या राय है आप लोगों की? किस तरह से आज आप लोग जंतर मंतर पे यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांगों को पूरा किया जाए। क्या है मांगे? आप कौन से मंडल से हैं? मैं एनआर मंडल से दिल्ली डिवीजन से हूँ। जो हमारा 25% माइलेज है वो हमें नहीं दिया जा रहा है, उसके विरोध में हम आए हैं। वो हमारा बढ़ाया जाए और ओपीएस दिया जाए। हमारी परफॉर्म मांगे तो ये है, जैसे अदर स्टाफ का जो टीए जो 25% बढ़ा गया है, डीए 50% बढ़ने के उपलक्ष्य में, वो हमारा बढ़ाया नहीं गया, जो कि हमारा जायज़ मांगे है। बाकी हमारे ड्यूटी आवर्स का है, जो हमारा ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हो जाता है, जैसे अपने हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं स्टेशन सेक्शन में, जो कि स्टेशन स्टाफ के द्वारा लगाए जाने चाहिए, वो भी हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन जो चल रहा है, चाहे कोई भी एक राजधानी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट का नहीं है। बाथरूम बोले तो उसमें टॉयलेट नहीं है। अब लोको पायलट एक है, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, लोको पायलट कहाँ जाएगा बाथरूम के लिए? वो बाथरूम के लिए कहाँ जाएगा? लोगों में बाथरूम नहीं है, टाइम दे रहे हैं, वो कैसे चाय नहीं पी सकते? वो टिफ़िन के लिए उसको टाइम नहीं है। अपना हेडक्वार्टर रेस्ट का है। स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी का रेस्ट कम से कम मिनिमम 40 आवर्स 46 आवर रेस्ट वो लोग को आता है। लेकिन हमारा लोको पायलट का रेस्ट कितना आ रहा है? ओनली 30 आवर्स, जो कि रॉन्ग है। कर्नाटका हाई कोर्ट कैट का डिसीजन आने के बाद भी 2012 में डिसीजन आया है। हाई पावर कमेटी 2016 में दिया है 46 आवर्स पीआर का। जब कर्नाटका कोर्ट जब 46 आवर्स पीआर देने के लिए बोला गया था, तो एचपीसी कमेटी का गठन किया था 2016 में जो है वो कमेटी भी एक्सेप्ट किया है कि ये लोग को 40 पीआर दिया जाए करके। फिर भी अभी हम लोग को पीआर नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत चीज़ें हैं हम लोग का। नहीं दिया जा रहा है, उसको बोलना है कि हमारे पास पोजीशन नहीं है, उसका बोलना है क्रू पोजीशन नहीं है। वो बोल रहा है 2016 से ही बोल रहा है हमारे पास क्रू पोजीशन रहेगा तो करेंगे। 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, अभी तक क्रू पोजीशन नहीं बढ़ाया। कब बढ़ाएगा क्रू पोजीशन? तब तक कब देगा हमको 16 प्लस 30 पीआर? सारी दुनिया को मिल रहा है 24 आवर्स का रेस्ट, मेरे को मात्र 14 आवर्स का रेस्ट मिल रहा है। और 3 दिन बाहर भी रहते हैं। 3 दिन बाहर रहने के बाद इधर आने के बाद हमको 14 आवर्स रेस्ट मिलता है। इसलिए हमको 16 प्लस 30 का पीआर देना जरूरी है इंडियन रेलवे को। उसके लिए हम लेके रहेंगे, आज न कल लेना ही है, कैसे भी लेंगे। नहीं देगा तो छीन के लेंगे, लेकिन लेके रहेंगे। तो कहाँ से आए हैं आप? हम साउथ सेंट्रल रेलवे से आए हैं। साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद से आए हैं। बात से संबंधित है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हम लोग से ओवर आवर ड्यूटी करवाया जाता है। हालांकि हमारा ड्यूटी आवर्स 9 घंटा है, लेकिन हमसे 13-14 घंटा ड्यूटी करवाया जाता है, जो कि हमारा सेफ्टी नहीं है। हमसे कंटिन्यूस 4 नाइट ड्यूटी करवाया जाता है, जो कि रेलवे के लिए सेफ्टी नहीं है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार को ये जगाना चाहता हूँ कि हमें ड्यूटी आवर्स को एक नियमित किया जाए और ओवर आवर ड्यूटी नहीं करवाया जाए, कंटिन्यूस नाइट ड्यूटी नहीं करवाया जाए। और हमारा एक और मांग है कि हमें ओपीएस लागू किया जाए। हम लोग भी ओपीएस के अंतर्गत आना चाहते हैं। दूसरी बात कि हमारा रनिंग अलाउंस माइलेज मिलता है, उसमें 25% इंक्रीज होना चाहिए। अदर डिपार्टमेंट का टीए रेट 25% इंक्रीज हो गया, लेकिन लोको पायलट रनिंग लोगों का 25% टीए अब रनिंग अलाउंस बढ़ा नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ सरकार से। माफ करिएगा, हम लोग भी समाज में रहने वाले लोग हैं और हम लोगों की भावनाएं बड़ी जल्दी यस कारण है, ये बिल्कुल कारण है। जो रेलवे हमसे ज़बरदस्ती काम लेती है, जो कि सेफ्टी नहीं है। यदि हम अभी हमारा लोको में एसी नहीं है, हमसे 14 घंटा 15 घंटा ड्यूटी करवाया जाता है, जो सेफ्टी नहीं है। इससे क्या है, आए दिन दुर्घटनाएं होती जा रही है। इसलिए हमारा लोको में भी एसी वातानुकूलित कैब होना चाहिए, ताकि हम
पैसेंजर को उनके डेस्टिनेशन तक सही तरह से पहुंचा सकें। और हमारा रेलवे का एक बड़ा योगदान है मालगाड़ी, उसमें भी इजाफा हो सकता है, इसलिए हर एक लोगों में एसी लगवाया जाए, आपके माध्यम से ही मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी क्या मांगे हैं? आजकल आए दिन आजकल रेलवे अधिकारी, रेलवे बोर्ड की तरफ से नए नए फरमान जारी होते हैं कि हर लोगों में CCTV कैमरा लगाया जाए। ये पूर्ण रूप से हमारे निजता का हनन है। लोको पायलट को मॉनिटरिंग करने के बजाय अगर ट्रैक की मॉनिटरिंग करे जाए, डैशबोर्ड कैम लगाया जाए तो दुर्घटनाओं को रोकने में ज़्यादा सफल होंगे। लेकिन रेलवे बोर्ड बिना लोको रनिंग स्टाफ से कंसल्ट किए, अब जिनके लिए वो नियम बना रहे हैं वो उनको नियम के बारे में बताया नहीं, उनसे ना सलाह ली जाती है, चुपचाप नियम बना के उनके ऊपर थोप दिया जाता है। ये